क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासन काल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है, जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे तो अपराध की घटना बढ़ेगी। वही हो रहा है। और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है। आरजेडी जब से सत्ता में आई है तब से बिहार में फिर से एक बार जंगल राज दोबारा दिखने लगा है। जंगल राज की तरह ही बिहार में अपराध बढ़ने लगे हैं। लालू राबड़ी के शासन काल की तरह बिहार में फिर से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में रहे तब तक तो सुशासन था, लेकिन जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर राजद के साथ में सरकार बना है तब से बिहार के अंदर अपराध काफ़ी बढ़ा है। ये आरोप बीजेपी ने नहीं बल्कि कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसके पीछे आरजेडी का बड़ा प्लान है। आरजेडी के जो सपोर्टर हैं वो इस अपराध में शामिल हैं। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी जब से आई है सत्ता में तब से ही बिहार में फिर से अपराधियों का बोलबाला हो गया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव भले यह कह रहे हों कि वो अपराध के मामले पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उनके विपक्षी बार बार यही बात कह रहे हैं कि अपराध केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से बढ़ता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो तेजस्वी यादव की वजह से बढ़ रही है। तो क्या तेजस्वी बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल फिर से अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है? प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से दलील दी है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा यही बात दोहराते दिख रहे हैं। क्या बिहार में अब नीतीश कुमार के सुशासन का राज खत्म हो गया है? क्या नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव अब सत्ता में काबिज हो गए हैं? प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन तमाम जो पावर है वो तेजस्वी यादव के पास है। और यही वजह है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। नीतीश कुमार जब तक पूरे पावर में थे तब तक अपराधियों के ऊपर अंकुश था, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव पावर में है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं बल्कि उस जाति उस समूह पर आरोप लगाया है कि जो अपराध करके आरजेडी का झंडा उठा लेते हैं, लालू तेजस्वी के नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों को ये सरकार बचा रही है। तभी तो बिहार में इस तरीके से अपराध हो रहा है और जंगल राज की लोगों को याद दिला रहा है। उसके बाद बिहार में चर्चा तेज हो गई है। क्या सच में आरजेडी सरकार में आती है तो बिहार में अपराध इसी तरीके से आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासन काल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है। और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे तो अपराध की घटना बढ़ेगी। वही हो रहा है। बिहार में गठबंधन का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। दशकों से यह गठबंधन के प्रयोग में है। प्रशांत जी लगातार आप कई दिनों से लगभग 138 दिन आप जनसुराज यात्रा पर है, तो आगे आने वाले दिनों में आपका गठबंधन पर क्या प्रयोग होगा? गठबंधन की दिशा में आपका क्या प्रक्रिया? मेरा कोई प्रयोग नहीं है। मेरा प्रयोग जो है वो एकदम आपके सामने है कि दल और गठबंधन की बात ही नहीं है। बिहार में जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो हम लोग की बदहाली है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है। जब तक यहाँ समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लोगों को जगाया नहीं जाएगा और उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी,
तब तक बिहार को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है।